जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अम्लों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ एसिड। तो अम्ल निम्न 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा है दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड। प्यारे बच्चों, हम जान लेते हैं प्रबल अम्ल क्या होते हैं। तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित होते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जैसे कि H2SO4, NaHCl, HNO3 आदि। प्यारे बच्चों, इसे कहें तो सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम देख लेते हैं दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, जैसे कि HCN, CH3, COOH, HCOOH। प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि वे अम्ल जो जल में नहीं घुल पाते हैं, ठीक है, तो वो क्या दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। और जो अम्ल जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर हम इसे कहें HCN, तो HCN को कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, और HCOOH इसका हो जाएगा आपका फार्मिक अम्ल, ठीक है। तो ये सब क्या है? आपके दुर्बल अम्ल हैं। प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे अम्लों के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो अम्लों के सामान्य गुण निम्नलिखित हैं। पहला है अम्ल स्वाद में खट्टे तथा जल में विलय होते हैं। प्यारे बच्चों, जो अम्ल होते हैं उनका स्वाद खट्टा होता है, ठीक है, और इनका जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है, ठीक है। और ये जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। विलय का मतलब है कि जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। अगला है अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो लिटमस पेपर होता है ये एक सूचक होता है, ठीक है। इससे पता चल जाता है कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षारक है, ठीक है। तो जो अम्ल होते हैं, अगर हम अम्ल को लिटमस पेपर पर डालते हैं तो क्या करता है? वो नीले के लिए क्या कर देता है? लाल कर देता है, ठीक है बच्चों। देखिए, यानी कि जो लिटमस पेपर होता है वो नीला होता है। अब जो नीले लिटमस पेपर होता है, अगर हम उस पर अम्ल को डालते हैं तो वो लाल हो जाता है, ठीक है बच्चों। अगला है अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है। इसका मतलब है बच्चों कि जो अम्ल है, अगर हमने लोहे की यानी कि जो अपनी धातुओं के अगर पास में रहता है तो उनके लिए संक्षारित कर देता है, उन पर क्या लग जाती है? जंग लग जाती है, ठीक है। तो जो अम्लों की प्रकृति होती है वो संक्षारक होती है, ठीक है। अगला देखिए, अम्ल क्षारकों या धातु ऑक्साइडों यानी कि धातु ऑक्साइडों किसे कहते हैं? क्षारीय ऑक्साइडों को कहते हैं। तो क्रिया करके उनके प्रवाह को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बात समझिए, जब अम्ल क्रिया करते हैं क्षारक के साथ, किसके? क्षारक के साथ, तो क्या बनता है? लवण प्लस जल बनता है, लवण और जल बन जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जब अम्ल जो होते हैं वो क्षारकों या फिर धातु ऑक्साइडों से क्रिया करते हैं, समझिए, अम्ल किससे? क्षारकों या फिर धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण व जल बनाते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, किसी अम्ल को जल में विलय करने के पश्चात बना जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। प्यारे बच्चों, अगर हम किसी भी जल में यानी कि जलीय विलयन में अगर अम्ल को उसमें घोल देते हैं यानी कि मिला देते हैं, ठीक है ना, अब जो विलयन बनता है, क्या? अब जो विलयन बनता है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के रूप में माने तो मान लीजिए ये कोई क्या है? एक मिनट रुकिए, ये कोई गिलास है, क्या है? ये कोई गिलास है, जैसे मैंने आपके सामने रख दिया है। अगर हम गिलास में इसमें जल को भर दें, क्या
इसमें जल को भर दें और उसके बाद इसमें मिला दें हम कोई अम्ल, ठीक है। जब हम इसमें कोई अम्ल को मिला देंगे तो ये विद्युत का चालन करने लगेगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं समझ गए होगे। अगला है कि जब किसी अम्ल को जल में विलय किया जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा विलयन के ताप में वृद्धि हो जाती है। देखिए क्या होता है, अगर हम जल में किसी भी अम्ल को मिलाते हैं तो उसमें एक ऊष्मा जो होती है उत्पन्न हो जाती है, वो गर्म पड़ने लगता है, ठीक है। उसका ताप भी क्या है, बढ़ जाता है, ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, अब हम जान लेते हैं अम्लों के उपयोग यानी कि यूजेस ऑफ एसिड्स। तो अम्लों के उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के क्या उपयोग हैं हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल को लेड बैटरियों में, ठीक है, पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक निर्माण में, कृत्रिम रेसे बनाने में, उर्वरक निर्माण में आदि में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है बच्चों। यानी कि उर्वरक जो होता है वो खाद के लिए कहते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इन सब चीज़ों में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसमें से जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब उपयोग लिखें, इनमें से कोई 3 देख लो बढ़िया से जो आपको याद हो जाए, उन्हें याद करके चले जाना, ठीक है बच्चों। अगर आप 2 भी लिखाओगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तब भी नंबर नहीं काटेगा। अब हम देखते हैं नाइट्रिक अम्ल। अगर इसे हम कहें तो सोरे का अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों, क्योंकि सोरे से इसे प्राप्त किया जाता है। सोरे एक पदार्थ होता है। तो बच्चों नाइट्रिक अम्ल को सोने तथा चांदी के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है। अच्छा बच्चों, शोधन क्या होता है? शोधन का मतलब होता है ये सोना और चांदी जो होता है ये खनिजों के रूप में पाए जाते हैं। तो जब इन्हें छांट करके अलग किया जाता है खनिजों से तो इसी को क्या कहते हैं, उनका शोधन कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को वस्त्र उद्योग में कपड़ा रंगने के लिए, कलई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने के लिए, ठीक है, प्रयुक्त किया जाता है। प्यारे बच्चों, कपड़ा रंगने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और कलई से पूर्व, जब घर पे कलई नहीं की जाती उससे पूर्व क्या होता है, जो लोहे की चादरें होती हैं उन्हें साफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। उन्हें साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।